ब्यूटीज़, वेलकम टू माय चैनल प्रियाज ब्यूटी जोन। कैसे हैं आप सब। मैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आज का वीडियो लेकर आई हूं और वो है कि आप अपने लिए समर्स में बेस्ट सनस्क्रीन कैसे चुनें। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे ही नहीं किसी ने भी कह दिया कुछ भी अच्छा इसका SPF बहुत ज़्यादा है तो ये बढ़िया सनस्क्रीन और आपने उठा ली। आज मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ जो शायद आपको पता हो शायद ना पता हो। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगे, हेल्पफुल लगे तो इसको शेयर करना नहीं भूलेंगे ना। लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सबको ये जानकारी मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए क्योंकि मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ आप सबके लिए। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी सनस्क्रीन को कैसे चूज करते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आपको देखनी चाहिए और वो आपको किस तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। साथ ही आपको कुछ अच्छी सी सनस्क्रीन भी दिखाऊंगी जो आप बाय कर सकते हैं मेरी रिकमेंडेशन पर। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज है जब भी आप कोई सनस्क्रीन लेते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर लिखा होता है SPF 30, 40, 50, 60 इस तरह से कोई नंबर लिखा होता है। तो SPF क्या है? ये सन प्रोटेक्शन फैक्टर है। आपको ये जरूर देखना है कि आपकी सनस्क्रीन में कम से कम 30 या उससे ज्यादा का SPF हो, तभी वो आपको एक बढ़िया सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो इसलिए अगर आपने ऐसा कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज किया है, कोई क्रीम या फिर कोई प्राइमर या फिर कोई फाउंडेशन जिसमें लिखा हुआ है SPF 20, SPF 14, SPF 24, तो आप ये मत सोचिएगा कि मेरे फाउंडेशन या मेरी क्रीम में तो SPF है तो मुझे सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है और मुझे सन प्रोटेक्शन मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सनस्क्रीन को कभी भी मिस ना करें ये सोचकर कि मेरे बाकी प्रोडक्ट्स में इतना 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 SPF है और मेरी सनस्क्रीन की नीड पूरी हो जाएगी। नहीं, आपको कम से कम 30+ और हो सके तो 40 या 50 वाली सनस्क्रीन जरूर लगाएं जब आप बाहर जाते हैं। तो ये तो थी पहली चीज। नंबर टू, ये एक मिथ है कि लोगों को लगता है मैंने सनस्क्रीन लगा लिया एक बारी तो अब मैं पूरा दिन के लिए सन से प्रोटेक्टेड हूँ। सनस्क्रीन की एक ड्यूरेशन होती है, वो आपको कितने घंटों तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है डिपेंड्स ऑन द SPF फैक्टर कितना है उसके अंदर। तो जितना ज्यादा SPF होगा उतनी ज्यादा देर के लिए आपको सन प्रोटेक्शन मिलेगी उस सनस्क्रीन से। और मैक्सिमम अगर आप एक अच्छी से अच्छी सनस्क्रीन भी लगाते हैं तो भी आपको 2 से 3 घंटे बाद उसे दोबारा लगाना ही होता है, तभी आप सन प्रोटेक्टेड रहेंगे। अगर आप बाहर घूम रहे हैं तो ऐसा नहीं आपने सुबह लगाया और आप पूरा दिन बाहर काम करते रहे तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। इतनी अच्छी SPF की मैंने सनस्क्रीन ली और मैं पूरा दिन लगाती हूँ फिर भी मुझे सन टैनिंग हो गई। जी हाँ, क्योंकि सनस्क्रीन्स जो हैं वो 2 से 3 घंटे के बाद अपना असर जो है ऑलमोस्ट खत्म कर देती हैं, तो इसलिए आपको दोबारा से उन्हें लगाना है। तीसरी बात, सनस्क्रीन लगाने के टाइम आप इतना सा प्रोडक्ट ना लें। आपको जेनरसली प्रोडक्ट लेना है और अपनी पूरे एक्सपोज्ड एरिया पर अप्लाई करना है, अपने फेस पर, अपनी आर्म्स पर, अपनी लेग्स पर बहुत अच्छे से। तो थोड़ा नहीं, अच्छी मात्रा में आपको प्रोडक्ट लेना है। अगली इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप अपना सनस्क्रीन चुनने जाएं तो आप ये जरूर चेक करें कि आपकी सनस्क्रीन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन हो। ब्रॉड स्पेक्ट्रम वर्ड आपकी सनस्क्रीन पे लिखा होना चाहिए, जिसका मतलब है कि वो आपको UVA और UVB दोनों तरह की रेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, खाली एक से नहीं, क्योंकि ये दोनों ही रेज बहुत हार्मफुल और खतरनाक है। जो UVA प्रोटेक्शन है वो आपको सन बर्न से प्रोटेक्ट करता है, लेकिन UVB आपको स्किन कैंसर और आपकी स्किन एजिंग से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अगली इंपॉर्टेंट चीज है, सनस्क्रीन के ऊपर अगर लिखा हुआ है कि वो एक वाटरप्रूफ सनस्क्रीन है तो ये आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। सनस्क्रीन वाटर रेजिस्टेंट हो सकती है पर वाटरप्रूफ नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी आप सनस्क्रीन लगाने अच्छे से अच्छे ब्रांड की भी आपको स्वेटिंग तो होती ही है गर्मियों में। सनस्क्रीन आपके स्वेट को नहीं रोक सकती, लेकिन वाटर रेजिस्टेंट लिखा होने का मतलब ये है कि अगर आप सनस्क्रीन अप्लाई करके स्विमिंग करने जाते हैं तो वो आपको कितने मिनट्स तक उसका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, ये लेबल पे मेंशन होना चाहिए वाटर रेजिस्टेंट के साथ। तो ये तो थी आपको सनस्क्रीन कैसे चूज करनी है। अब कुछ एक दो चीज़ों का ख्याल आप खुद रख सकते हैं ताकि आपको सन से टैनिंग ना हो, जिसके लिए जब आप बाहर जाते हैं तो आप फुल स्लीव्स की या क्वार्टर स्लीव्स के कपड़े पहने। स्पेशली जब आप धूप में जा रहे हैं ओपन में तो आप ज़्यादा एरियाज को अपनी बॉडी के कवर करें। सिर पर हैट पहने ताकि आपके बाल जो हैं वो सनबर्न ना हो, आपका फेस ज़्यादा सनबर्न ना हो तो आप हैट पहन सकते हैं जिससे कि आपके फेस पर शैडो आ जाती है और सूरज की रोशनी डायरेक्टली मुंह पर नहीं पड़ती। एक अच्छे शेड्स ज़रूर लगाएं
डार्क ग्लास वाले शेड्स लगाएं जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूवी लाइट से प्रोटेक्शन दे सकें। वो ट्रांसपेरेंट शेड्स जो होते हैं ना, वो सिर्फ फैशन और स्टाइल के लिए होते हैं, वो आपको यूवी लाइट से प्रोटेक्शन नहीं दे पाते। तो आपकी आंखें भी सन से बची रहें। ये सब चीज़ें गर्मियों में करनी बहुत ज़रूरी है अगर आप वाकई अपनी स्किन, अपने बालों का, अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहती हैं। आप चाहती हैं स्किन एजिंग ना हो जल्दी, स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स ना हो हमें, और हमें सन टैन ना हो, तो आपको एक अच्छी सनस्क्रीन में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आप बोलेंगे दीदी कोई अफोर्डेबल सनस्क्रीन बताइए, तो प्लीज डियर मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि लिपस्टिक, फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट जो भी अफोर्डेबल ले लो, इट इज फाइन। अफोर्डेबल कैटेगरीज दिखा दूंगी, लेकिन जब आप सनस्क्रीन चूज करने जाते हो उस टाइम सबसे बेस्ट वाली लो, अफोर्डेबल मत देखो। क्यों? क्योंकि आप एक अफोर्डेबल सनस्क्रीन लोगे, वो आपको सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी नहीं, सन टैन आपको हो जाएगा। उसके बाद उसी सन टैन को रिमूव करने के लिए आप फिरते रहोगे मार्केटों में, फेशियल सेट्स ले रहे हो, क्रीम्स ले रहे हो, दीदी DIYs बताओ, ये बताओ, तब आप सारे खर्चे कर लोगे, लेकिन एक अच्छी सनस्क्रीन में इन्वेस्ट नहीं करोगे। क्यों? तो समझदारी किस में है कि एक अच्छी सनस्क्रीन में इन्वेस्ट करो। डोंट गो एंड लुक फॉर वेरी अफोर्डेबल सनस्क्रीन, क्योंकि वो जितना अफोर्डेबल होगा उसमें उतनी है उन्होंने आपको कम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी होगी, कम वादे किए होंगे, और उसमें आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन्स नहीं मिल पाएंगी आसानी से। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ जानकारी जो मैं आपको इंपॉर्टेंट देना चाहती थी सनस्क्रीन के बारे में। अब मैं आपको कुछ ऑप्शंस दिखाती हूँ जो मेरे पास मौजूद हैं, और उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास हैं ये दो लोटस हर्बल्स की सनस्क्रीन, एक है मैट जेल सनस्क्रीन और एक है टिंटेड सनस्क्रीन। तो लोटस हर्बल्स की ये सनस्क्रीन बहुत बढ़िया है, इसमें SPF 50 है, PA+++ है, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है, साथ ही साथ आपके फेस पर ऑयल को भी कंट्रोल करती है। तो आपको मोस्टली एक मैट लुक मिलती है। इसको अप्लाई करने के बाद जब आप फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो वो भी आपको पैची नहीं लगेगी, ऐसा नहीं लगेगा कि आपके फेस पर स्वेटिंग ज्यादा हो रही है। ये ऐसे व्हाइट जेल में दिखती है, एक मैट जेल सनस्क्रीन है, और बहुत ही इजीली आपकी स्किन में ब्लेंड होकर एब्जॉर्ब हो जाती है। आपकी स्किन को बिल्कुल भी ग्रीजी नहीं छोड़ेगी, ऑयल कंट्रोल करेगी आपकी स्किन के ऊपर, साथ ही साथ आपको बहुत ही बढ़िया सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट है लोटस हर्बल्स की 3-in-1 मैट लुक डेली सन ब्लॉक। ये आपको सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, स्किन लाइटनिंग करती है और मैटिफाइंग, क्योंकि इसके अंदर हल्का सा फाउंडेशन टिंट है। तो अगर आप डेली वेयर के लिए कोई मेकअप नहीं लगाना चाहते तो आप एक टिंटेड सनस्क्रीन लगा सकते हैं, जिससे कि आपको सन प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी और साथ ही साथ हल्का सा इवन स्किन टोन भी हो जाएगा इसकी टिंट की वजह से। तो इसमें भी आपको दोनों तरह की रेस से प्रोटेक्शन मिल रही है, PA+, और साथ ही इसमें है SPF 40। तो ये इस तरह की दिखती है। इसके अंदर थोड़ा सा टिंट है फाउंडेशन वाला, जिससे कि आपको एक कवरेज भी मिल जाती है बहुत ही लाइट सी। तो ये भी बहुत इजीली आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाती है और ये भी काफ़ी मैटिफाइंग इफेक्ट रखती है, लेकिन साथ ही साथ आपको एक इवन स्किन टोन, एक ब्राइटनेस, स्किन ब्राइटनेस भी प्रोवाइड करती है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ पर एक ब्राइटनेस आ चुकी है और साथ ही बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो गई है ये सनस्क्रीन। नेक्स्ट है मेरे पास न्यूट्रोजेना की अल्ट्रा शेयर ड्राई टच सन ब्लॉक। इसमें भी है SPF 50+ UVA एंड UVB प्रोटेक्शन। ये भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है। न्यूट्रोजेना एक बहुत ही सेफ और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड ब्रांड है। जिनकी सेंसिटिव स्किन है या जिनको ज़्यादातर प्रॉब्लम रहती है स्किन पर एक्ने वगैरह की, उनके लिए न्यूट्रोजेना के प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा सेफ है। मैं अक्सर रेकमेंड करती हूँ आपको। तो अगर आपकी स्किन पर एक्ने है तो आप ये वाली सन ब्लॉक क्रीम ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, हाई SPF है इसमें और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, आपकी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ रखती है और बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाती है। साथ ही मुझे इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत पसंद है, बहुत ही माइल्ड सी लाइट फ्रेग्रेंस है लेकिन बहुत ही प्लीजिंग फ्रेग्रेंस है। तो ये भी मैं आपको अपने हाथ पर लगाकर दिखाती हूँ। ये इस तरह की दिखती है, वाइट कलर की क्रीम है और बहुत ही इजीली ब्लेंडेबल है। आपकी स्किन फटाफट इस क्रीम को एब्जॉर्ब कर लेती है और आपको एक ड्राई फील रहती है। इसके लगने के बाद बिल्कुल मैटिफाइंग और ड्राई फील होगी, बिल्कुल नहीं लगेगा आपको आपने कुछ लगाया हुआ है, स्टिकी फीलिंग नहीं होगी। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो ये आपके लिए परफेक्ट सनस्क्रीन है। और मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है लैक्मे का सन एक्सपर्ट सनस्क्रीन। तो ये मेरा आजकल गो टू मेकअप लुक है। क्या कि मैं लगाती हूँ ये वाली सनस्क्रीन अच्छे से अपनी बॉडी पर बहुत ही जेनरसली और फिर उसे टॉप अप करती हूँ लैक्मे सन एक्सपर्ट कॉम्पैक्ट पाउडर विद SPF 40 से। तो इन दोनों में SPF है काफ़ी हाई मात्रा में और बस ये हो जाता है मेरा डेली मेकअप। तो मैं डेली मेकअप के लिए गर्मियों में ज़्यादातर BB क्रीम्स, फाउंडेशन सब अवॉइड करती हूँ, अनलेस मुझे कहीं बाहर जाना है पार्टी में या किसी को मिलने जाना है। तो अगर मैं सिर्फ अपने बेटे को स्कूल से पिक करने जा रही हूँ या मार्केट का काम करने जा रही हूँ तो बस ये दो चीज़ें मैं लगाती हूँ एंड आई एम गुड टू गो। तो लैक्मे सन एक्सपर्ट सनस्क्रीन भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है। इसमें भी आपको UVA और UVB दोनों ब्लॉकर्स मिलते हैं
एंड SPF 50। ये अल्ट्रा मैट नॉन स्टिकी और बहुत ही लाइट वेट सनस्क्रीन है और मुझे ये आजकल बहुत पसंद आ रही है। तो ये भी मैं आपको अपने हैंड पर अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये भी इस तरह की वाइट क्रीम है, बहुत ही इजीली आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाएगी, बहुत बढ़िया प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करती है, आपकी स्किन को एकदम मैटिफाई करती है और बिल्कुल भी आपको स्टिकी फील नहीं होगी। ये वाली भी सनस्क्रीन मुझे बहुत बढ़िया लगती हैं, जो सारी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये बहुत ही अच्छी हैं। आपको MRP देखने में थोड़ा एक्सपेंसिव लग सकता है, लेकिन याद रखिए प्लीज़ इन्वेस्ट इन अ गुड सनस्क्रीन rather than investing in your suntan removal products and therapies। तो फ्रेंड्स, ये 4 बेस्ट ऑप्शंस थी मेरे सनस्क्रीन्स की जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और कोई बहुत बढ़िया सनस्क्रीन्स नहीं है। तो मैं आपको बेसिक पॉइंट्स तो बता ही चुकी हूँ कि आपको क्या क्या देखना है जब आप एक सनस्क्रीन चूज करने जाती हैं। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक और सनस्क्रीन दिखाना चाहती हूँ, जिसका एक शॉर्ट सा रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने आपको अपने कुछ वीडियोस में पहले बताया था कि मेरे PR मेल में आए थे रूप मंत्रा के कुछ प्रोडक्ट्स, जिनमें निकला था रूप मंत्रा का ये सनस्क्रीन भी, और मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया है, अप्लाई किया है। बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी है, नॉन स्टिकी है, इजीली ब्लेंडेबल है, आयुर्वेदिक मेडिसिनल क्वालिटीज रखता है ये ब्रांड, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, बहुत बढ़िया हर्ब्स यूज़ किए गए हैं इसमें, और ये SPF 50 प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपको। तो ये एक अफोर्डेबल रेंज है, लेकिन इसके अंदर एक ही कमी है कि ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन नहीं है। अगर आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है SPF 50 UVA ब्लॉकर। तो UVA सिर्फ आपको सनबर्न से प्रोटेक्शन देता है, UVB ब्लॉक नहीं करता। इसका मतलब आपको स्किन एजिंग और स्किन कैंसर से प्रोटेक्शन नहीं मिल रही। तो एक ये कमी रूप मंत्रा वालों ने इसमें छोड़ी है। अगर इसको इन्होंने ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन बनाया होता तो आई थिंक ये बेस्ट एंड अफोर्डेबल थी अंडर द कैटेगरी ऑफ सनस्क्रीन्स। सो फ्रेंड्स, दैट इज इट फॉर ऑल टुडे। यही था मेरा वीडियो आपके लिए। आई होप ये बहुत हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहेगा आप सबके लिए। तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा विद ऑल योर फैमिली मेंबर्स, बिकॉज सनस्क्रीन सभी के लिए होती है। मैं आपको फिर से मिलूंगी एक और अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।